हेलो गाइस, दिस कार्तिक पांडे फ्रॉम ITBHU एंड यू आर वाचिंग नीरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि एक कम्युनिटी में बात फैली होती है या अपने समाज में बात फैली होती है कि इस ब्रांच से इंजीनियरिंग मत करना, अच्छा आगे स्कोप नहीं है और आपको हो सकता है कि जॉब ना मिले। तो गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं इसी के बारे में। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा, आपको कुछ मजेदार बातें पता चलेंगी इस वीडियो के पूरे अंतराल में। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक सी बात करना चाहूंगा। मैं कुछ नाम गिना दूं आप लोगों को तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आ जाएगा वीडियो को देखने में, ठीक है ना। डॉक्टर GN सिंह, ठीक है ना, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो होती है वो सिंगल पोस्ट होती है ऑल ओवर इंडिया की, और वो ड्रग क्वालिटी कंट्रोल जो मतलब होता है, जो पूरे इंडिया में ड्रग्स का सर्कुलेशन होता है, कौन से ड्रग को कैसे लाइसेंस, कौन सी कंपनी क्या कैसे चीज ड्रग से रिलेटेड हर चीज को इशू किया जाता है, ठीक है ना। फार्मा इंडस्ट्री का सीधे सीधे बोला जाए तो हेड, पूरी फार्मा इंडस्ट्री का हेड, जहां वो जिसे घुमाना चाहे उस तरीके से घुमा सकता है। सिंगल पोस्ट इन इंडिया डॉक्टर GN सिंह, ठीक है ना, ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है ना। ये IIT-BHU एलुमनी है और ये कौन से डिपार्टमेंट थे पता है? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। बकवास, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगला बात करते हैं श्री अश्विनी कुमार, ठीक है ना। तो ये भी थे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, फॉर्मर मतलब ये पहले के थे, ठीक है ना। ये भी कहां से थे? ये भी बहुत घटिया सी ब्रांच, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, IIT-BHU से थे, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं डॉक्टर VK अरोरा, रैनबैक्सी। डॉक्टर हिमाद्री सेन, रैनबैक्सी। ऐसे ही ढेर सारे मेरे सामने एग्जाम्पल है, जो कि सन फार्मा, सिप्ला, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि मतलब जिनका कि करोड़ों अरबों में टर्नओवर है, ऐसी कंपनीज के हेड रह चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं मिस्टर सुनील सूद, MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, IIT दिल्ली के एलुमनी है ये। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, क्या बकवास है यार, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से ये पास आउट थे। और जानते हो इन्होंने मतलब ये किसके MD और CEO हैं? वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के, और ये 1982 के एलुमनी थे, ठीक है ना, 1982 के निकले थे वहां से। देन सुंदर पिचाई, नॉर्मल इंसान, बहुत बकवास। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, IIT खड़गपुर, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, बकवास ब्रांच से, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट मनोहर पारिकर, ठीक है ना, CM गोवा, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, 2013-14, ठीक है ना। ये 1978 में पास आउट थे, IIT मुंबई से। कौन सी ब्रांच से थे? मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, बकवास यार। फिर वंस मोर सुंदर पिचाई, MS फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और जानते हो किससे उन्होंने MS किया था? मटेरियल साइंस से। मटेरियल साइंस, ओ माय गॉड यार, कितनी बकवास ब्रांच है। ऐसे ही ढेर सारे मेरे सामने एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, तो सुनिए। प्रोफेसर सुकुमारन, प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी अलास्का, ठीक है ना। ये कहां से थे? ये बकवास से डिपार्टमेंट IIT-BHU के थे, माइनिंग डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं रमेश चंद्र, डायरेक्टर टेक्निकल रिटायर्ड। BN शुक्ला, डायरेक्टर टेक्निकल ECL, ठीक है ना। फिर प्रोफेसर UK सिंह, प्रोफेसर IIT ISM धनबाद, ठीक है ना। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है, मैं बार बार नाम नहीं गिना सकता यार। तो मैं क्या बताना चाह रहा था? मैं ये बताना चाह रहा था कि एक बात आपको पता होना चाहिए थी, आप मेहनत करते हैं तो कोई ब्रांच खराब नहीं होती है। ये सारे अपने इंडिया के एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़े और मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, और एक तरह से देखा जाए तो मैं इन्हें बोलूं यदि तो अपने इंडिया के बहुत ही मतलब बहुमूल्य हीरे हैं, तो कोई कमी नहीं होगी मुझे ये कहने पे। और ये कौन सी ब्रांचेस से हैं? ये एक अंडररेटेड या घटिया या लोअर ब्रांचेस से हैं समाज की नजरों में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई खराब ब्रांच इंडिया में नहीं होती है, क्योंकि खुद से सोचना चाहिए कि IIT यदि ऐसी ब्रांच को रन कर रही है या NIT ऐसी ब्रांच को रन कर रही है, तो खुद से सोचना चाहिए कि IIT का ज्यादा दिमाग होगा कि आपका। घटिया चीज वो अपने कॉलेज में क्यों रन करेगा? एक गांव का गवार या कोई एक नॉर्मल इंसान किसी ब्रांच को खराब ब्रांच बोल देता है, तो आप खुद से सोचो ना कि वो ज्यादा होशियार है या कोई IIT ज्यादा होशियार होगी। क्योंकि IIT कहती है कि भैया मैं ब्रांच रन करती हूँ, ठीक है ना, या मैं ब्रांच रन करता हूँ, और उसके बाद वो इसमें एडमिशन भी लेते हैं,
तो आप खुद से सोचिए कि ऐसी आईआईटी ज्यादा दिमागदार है, या ऐसा कोई घटिया इंसान जो कि ये बोलता है कि ऐसी ब्रांच में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ब्रांच घटिया है, वो ब्रांच घटिया है। नहीं, कोई ब्रांच घटिया नहीं है। मैंने जितने ही वर्ड शुरुआत में यूज किए वो समाज के दिए हुए वर्ड थे किसी भी ब्रांच के प्रति। तो मेरा एक सजेशन है सारे बच्चों को कि कोई भी आप ब्रांच लेंगे, यदि आप वहां पे जाके पढ़ाई करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल जो मैंने दिखाए ना आपको, ये 10 या 20 एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह के हजारों एग्जाम्पल्स आपके सामने आ सकते हैं। यदि सर्च करना है तो एक बार जाइए और किसी भी प्रेस्टिजियस एनआईटी या आईआईटी का एलुमनी खोल के देख लीजिए, एलुमनी जो अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड अवार्डी हो, ठीक है, उनको खोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। आपको पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि माइनिंग इंजीनियरिंग से क्या करके मिलेगा। अबे यार, अलास्का में कोई प्रोफेसर है, ठीक है ना, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है ना, और उस यूनिवर्सिटी में जो कि अच्छी रैंक में आती हो, तो वो बकवास करके पहुंचा है? वो बकवासी ब्रांच से था। इन रियलिटी ब्रांच कम, नॉलेज ज्यादा मैटर करती है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि ऐसी ब्रांच में नहीं जाना चाहिए, तो कैसी ब्रांच में जाना चाहिए? कंप्यूटर साइंस में। देखिए, कंप्यूटर साइंस में मैं कहता हूं कि इट्स ओके, बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन आज आप एक काम करिए, पत्थर उठाइए और फेंक के मारिए रोड में। यदि 10 इंजीनियर चल रहे हैं तो उनमें से 5 इंजीनियर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के निकल जाएंगे, बाकी बच्चे कुछ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के निकल जाएंगे या सिविल के निकल जाएंगे। लेकिन उनमें से 10 में से एक निकलेगा कौन? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। और आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में फार्मा इंडस्ट्री 3rd नंबर पे आ चुकी है, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के बाद फार्मा इंडस्ट्री लाई कर रही है, ठीक है। तो आप खुद से बताइए कि ड्रग्स रिसर्च ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा कुछ दिन बाद या मैकेनिकल इंजीनियरिंग? आई एम सेइंग कि कोई भी ब्रांच अंडररेटेड नहीं होती, या ऐसा नहीं होता कि कोई ब्रांच की वैल्यू नहीं होती। हर ब्रांच की अपने अपने काउंट में वैल्यू होती है। कहने का मतलब अपने अपने लेवल में उसकी अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे कि माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो माइनिंग में या माइनिंग से रिलेटेड कोई भी जॉब आएगी, उसमें कंप्यूटर साइंस का बंदा काम नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? फिर एक बात और बता देता हूं, यदि आप मान लीजिए ऐसी ब्रांचेस में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका लॉस क्या है बता दे रहा हूं। लॉस कुछ नहीं, बेनिफिट ये है कि आपको खाली टाइम मिलेगा कि आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर सके ज्यादा अच्छे तरीके से। आपको टाइम मिलेगा कि आप कोडिंग कर सके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बड़ी कंपनी सच एज गूगल कभी भी वो ये नहीं कहती कि आप कंप्यूटर साइंस प्रोफाइल से ही होने चाहिए। यदि ऐसा कहती कि कंप्यूटर साइंस प्रोफाइल से ही आपको होना चाहिए तो फिर सुंदर पिचाई जो कि उसके सीईओ हैं, ठीक है ना, वो तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से थे, तब क्या हुआ? फिर भी वो सीईओ हैं। तो यहां से एक बात पता चली कि आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर कोडिंग होनी चाहिए, आपके अंदर उस पर्टिकुलर चीज का नॉलेज होना चाहिए। और भले आप उस ब्रांच से नहीं है, लेकिन आप उस ब्रांच की भी जॉब को ग्रैब कर सकते हैं। तो गाइस, एक बात आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि कोई भी ब्रांच खराब नहीं होती है। ये मैंने वीडियो का टाइटल ऐसा इसलिए रखा कि जिससे मैं आपका एक मन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, बच्चों के अंदर एक बात भर सकूं कि कोई भी ब्रांच खराब नहीं होती है। ये डिपेंड करता है आपके मेहनत करने के लेवल के ऊपर। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको बहुत आगे जाने का मौका मिलता है। और एक बात बताऊं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं बेटा जो कि कंप्यूटर साइंस से थे, ठीक है ना, लेकिन बर्बाद हो गए, बैक लग गए, ठीक है ना, 7-7 10-10 बैक लगे और उसके बाद क्या हुआ? लास्ट में कोई सुसाइड कमिट कर लिया या कोई लास्ट में 3 लाख 4 लाख की जॉब लेकर निकल गया। तो आप खुद से देख लीजिए, खुद से सोचिए कि भैया क्या फर्क पड़ा। अच्छी ब्रांच से थे तो क्या हुआ? मेहनत नहीं किए तो गए ना। लेकिन वहीं पे यदि कोई खराब ब्रांच, लोग कहते हैं कि खराब ब्रांच है, लोअर ब्रांच है, वहां भी मेहनत करने वाला इंसान बहुत ऊपर जा सकता है। सो गाइस, अपने माइंड में एक बात क्लियर कर लीजिए, कोई ब्रांच खराब नहीं होती है। वीडियो का टाइटल मैंने जानबूझ के उल्टा रखा है जिससे कि आप वीडियो को देखें, आपको ये रियलिटी पता चल सके कि इन रियलिटी कोई भी ब्रांच खराब नहीं होती। आइदर इट इज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और सेरामिक इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस और आपका मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या ढेर सारी और अंडररेटेड ब्रांच, जिन्हें लोग अंडररेटेड बोलते हैं, बर्बाद ब्रांच बोलते हैं। कोई ब्रांच बर्बाद नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। हर ब्रांच की अपने लेवल की अलग वैल्यू है और वो वैल्यू दूसरी ब्रांच रिप्लेस नहीं कर सकती। सो गाइस, यदि आपको कोई भी ब्रांच मिल रही है, ट्राई करिए कि आप कोर में आइए, ट्राई करिए कि आप अपने मन की पसंद की ब्रांच में आइए। लेकिन यदि आपको कोई भी ब्रांच मिल रही है तो आपको कभी डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, जिससे कि
आप आगे बढ़ सके आगे चल के, क्योंकि डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आपको तो दुनिया दबा ही देगी। लेकिन आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपको ये बात पता रहेगा कि मेरे जिस पाथ में चल रहा हूँ उस पाथ में सही चल रहा हूँ, तो आप बहुत आगे जाएंगे। इज इट क्लियर गाइस? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली फर्दर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ बने रहे। इज इट क्लियर गाइस? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।